सो कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन नई वीडियो के साथ हम आप सबसे बात करने के लिए आ गए। आज का दिन मैं अगर बोलने जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता है, और क्यों वो मैं आपको बता दूँ पहले से। आज की दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सेम हुई है। भाई जैसे ही 7-8 बजे उठा हूँ, कल रात को मामा चाबी लेके गए थे, तो वो चाबी देने के लिए आया था। तो चाबी ली और घर पे रखा, तो मैंने वो सोचा कि 7 बजे अभी और थोड़ा सो लेता हूँ, और 8 साढ़े 8 तक उठूँगा मैं। और जैसे सोया हूँ भाई, देखा तो सीधा 9:15 और फटाफट होके रेडी हुआ हूँ। 9:40 को 9:45 को निकला हूँ घर से मैं। भाई यकीन नहीं होगा, 10 बजे का हमारा फिंगरप्रिंट मारना होता है, क्योंकि 1 मिनट बाद अगर हम जाते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बायोमेट्रिक्स में अगर आपका जो लॉगिंग टाइम होता है ना, वो टाइम आपको उससे 1 मिनट पहले या तो उससे पहले ही आना होता है। अगर आप बाद में आते हो, 1 मिनट बाद भी आते हो, सीधा हाफ डे या लेट मार्क लग जाता है। तो भाई 1 मिनट बचा था और मैं फट करके बजाया, और वापस 10 बज गए थे। ऐसा है, बोलो एकदम टच टू टच में वो पहुँचा हूँ ऑफिस में। तो वो सीनरी हुआ, फिर जैसे ही लॉगिन किया, और मेरे बाजू वाले का, मतलब सबका वही हाल था, लेकिन सबका बिजनेस आ रहा था। मेरे बाजू वाले का भी थोड़े टाइम बाद बिजनेस आ गया, कुछ उसका 151 रुपीज़ से आया। तो मैं बोला भाई कितने का आया, तो बोलता है 151 रुपीज़। तो मैं बोला कि ठीक है, कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ तो आना भाई। और उसको देखे और थोड़ा वो हो गया, क्योंकि कैसे भी करके ज़ीरो ब्रेक करना रहता है डोनेशन करके। तो भाई एक पे भाई मिले थे मेरे को, वो पहले मैंने सारी चीज़ें उसको बोली, उन्होंने सुनी। और फिर क्या बोलते कि भाई मैं, मेरी जॉब नहीं है, मेरी अभी रिसेंटली जॉब छुट्टी है, तो मैं डोनेशन नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बोला सर मैं समझ सकता हूँ, और ऊपर वाला आपको अच्छी से अच्छी जॉब दे एज सुन एज पॉसिबल, और आपकी जो कंडीशन है वो जल्दी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। तो वो मेरे को बोलते हैं कि हाँ मैं अभी इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो मैं बोला ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप कुछ अमाउंट से डोनेशन कर देते तो अच्छा होता, बड़ी अमाउंट नहीं, अगर चाहो तो आप 100-200 रुपये से भी कर सकते हो। तो मेरे को बोलते हैं क्यूआर कोड मुझे शेयर करो, मैं डोनेशन करता हूँ, मैं इंटरव्यू में हूँ, मैं बाद में करूँगा। मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला रहे। तो भाई जैसे मैंने डोनेशन के लिए क्यूआर कोड शेयर किया ना भाई, तो 5-10 मिनट नहीं हुई तो उन्होंने 100 रुपये से 101 से डोनेशन कर दिया। तो वो एक सीनरी हुआ। फिर एक दूसरा मेरे को सीन ये याद आ रहा है कि एक आंटी मिले थे मुझे। उन्होंने इससे पहले भी डोनेशन किया था 2,000 रुपये से, या 2,000 समथिंग कुछ किया था। तो कैसा सीनरी हुआ कि उनको मैंने कॉल किया, क्योंकि जो डोनेशन करते हैं उनके साथ बात करनी होती है कि ये अभी लाइव कैंपेन चल रहा है, तो आप ये पेशेंट को बचाने के लिए आप कुछ सपोर्ट या हेल्प करोगे क्या। तो उनको मैंने सारी चीज़ें बोली, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो सिनेरियो ऐसा है कि मेरी बच्ची के लिए खुद मेरे को डोनेशन का क्राउड फंडिंग करवानी है, क्योंकि उनकी बच्ची को ईयरिंग प्रॉब्लम थी सुनने में। तो वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ 14 से 15 लाख रुपया बोला था। तो बोलता है कैसे क्या करने का। तो मैं बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। उनको मैंने हमारे जो साइड है ना, info@www.impactguru.com, वो साइड और टोल फ्री नंबर दे दिया कि आप इसके ऊपर बात करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करी जाएगी, और आप चिंता मत करिए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना ही गया है, ऐसे प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग वाले, जहाँ पे हम जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। हम ही एक दूसरे लोग एक आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, ऐसा है, हम सब मिलके। तो उनको आंटी को क्या अच्छा लग गया पता नहीं, तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा, क्योंकि जो भी फैक्ट है ना वो उसके ऊपर बात करी तो उनको अच्छा लगा। तो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा तो डोनेशन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन 201 रुपये से डोनेशन 200 से कर दूँगी। तो मैंने उनको 201 रुपये का लिंक शेयर किया। तो बोलते हैं कि क्यूआर कोड शेयर करो मुझे। तो उनको मैंने क्यूआर कोड शेयर किया, तो उन्होंने भी 201 का डोनेशन किया। फिर सबसे डेंजर वाला टर्निंग पॉइंट तो ये आया, आफ्टर लंच की बात कर रहे हो। एक भाई थे, मतलब वो कुछ तो बिज़ी थे, इसके चलते मेरे से बात नहीं कर पाए। बोलता है आई एम टू बिज़ी, और बोलता है कि मैं अगर कॉल करना बाद में करना, अभी मैं कहीं पे हूँ बैठा। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका अच्छा दिन जाए। और मैंने फ़ोन उन्होंने ही काट दिया। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार, मैं उनको बोला डिटेल में आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बच्चे का कैंपेन का सारा डिटेल भेज दिया मैंने उनको।
तो सिनेरियो क्या हुआ कि कैंपेन भेजा, तो और सारी डिटेल जो भी थी ना वो वेरीफाइड ही होती है लिंक, तो वो भेजी उनको। तो वो मेरे को बोलते कि सेंड मी क्यूआर कोड। तो अभी मैं पूछने वाला था कि मैं कितने अमाउंट का आपको क्यूआर कोड शेयर करूँ। फिर मैं सोचा कि एक काम कर लेता हूँ, उन्होंने जो लास्ट टाइम डोनेशन किया था उतने से मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर देता हूँ। तो 2001 वाला क्यूआर कोड मैंने उनको शेयर कर दिया, तो उन्होंने डोनेशन कर दिया। और उन्होंने जैसे ही डोनेशन किया ना भाई, डोनेशन तो रिसीव्ड हो गया, उन्होंने मेरे को रिसीप्ट शेयर करी थी। बट जैसे ही उन्होंने डोनेशन मतलब करने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, मेरा सिस्टम पहले से ही सुबह से ही व्हाट्सअप भी बार बार लॉग आउट हो रहा था। और जैसे ही मतलब उनको वो तो अच्छा हुआ कि क्यूआर कोड शेयर करने के टाइम पे पीसी बंद नहीं हो गया, नहीं तो हो जाता काम। तो जैसे ही उनका डोनेशन है वैसे ही मेरा लैपटॉप बंद हो गया। लैपटॉप बंद हुआ, जैसे तैसे चालू हुआ तो देखा तो वो मेल आईडी वो सारी चीज़ें ही लॉग आउट हो गई थी। और कैसे होता है कि उसको कोड मंगवाना रहता है आईटी टीम वालों से, और मेल करने के बाद सुबह मेल करते तो सीधा शाम को रिप्लाई आते, मतलब तब तक तो भाई इंजॉय इंजॉय ऐसे। और मेरा तो कैसा था कि डोनेशन भी आ गया था, जो भी एक टारगेट दिया जाता है वो टारगेट का डोनेशन। और बस ऐसा सारी चीज़ें आज का चला है। और वो सारी चीज़ें हुई, तो जैसे डोनेशन हो गया पीसी बंद हो गया, तो मैंने पहले तो थोड़ा पबजी की गेम खेली, 2-3 गेम खेली। तो उसके अंदर जीत नहीं रहा था या क्या हुआ पता नहीं, तो मैंने पहले तो वही डिलीट मारा, मैं बोला ये माइंड हटा रहा है। तो फिर पबजी की वो, क्योंकि कैसा था कि फिर कल रविवार को मैंने डाउनलोड करी थी, बट 1-2 गेम खेलते खेलते टाइम वो हो रहा था ज़्यादा, तो मैं बोला नहीं ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा, उससे अच्छा डिलीट ही मार देता है। तो पबजी डिलीट मार दी। और फिर थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर म्यूज़िक चला के थोड़ा धीमी वॉइस में सुना। फिर सर बोलते हैं कि हर्ष कैसा क्या काम हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो मैं बोला सर आपको तो मैंने बोला मेरा लैपटॉप हो गया। तो उन्होंने वापस मेल डाला, तो ऊपर से कोड आया। तो ऊपर से कोड आया और वो कोड डाले। और ये मेरे पास आज दूसरी बार हुआ, इससे पहले भी हुआ था, तभी भी भाई मॉर्निंग में हुआ तो सीधा शाम को ही कोड आया था। तो वो दिन भी भाई अच्छा खासा गया था, और तभी भी डोनेशन आ गया था जितना चाहिए था। फिर आज सभी को बता दिया कि कैसे क्या तुमको टारगेट है और कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें DRR डेली, कुछ तो वो फुल फॉर्म होता है, डेली रिपोर्ट रेट, कुछ तो ऐसा होता है टारगेट। तो वो बताया। फिर मॉर्निंग में मीटिंग ली, जहाँ पे सबको बताया कि आपको 5 मैडी बड़ी, या तो एक मैडी बड़ी मारना है तो 5 मैडी बड़ी का फॉलोअप देना है। तो वो आधे घंटे की मीटिंग। और कभी ली पता है भाई, लंच जब भी ब्रेक पड़ता है, और सर का भाई ये हमेशा का मतलब सीनरी हो गया, जो कि मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, और शायद किसी और को भी, सभी टीम वालों को नहीं आ रहा होगा भाई। लंच ब्रेक होता है तो खाना खाने के लिए छोड़ना चाहिए, तो मीटिंग ले लेता है। और उसके बाद अगर घर जाने का टाइम होता है लॉग आउट का, तो तभी मीटिंग ले लेता है भाई। और भाई सब भी हमेशा वैसा ही करता है। जब से मैं आया हूँ ना भाई, तब से मैंने देखा है भाई, या तो लंच ब्रेक में लंच के टाइम पे करेंगे मीटिंग, और घर जाने के टाइम पे मीटिंग करेंगे। तो भाई मेरे को वो नहीं जम रही है, क्योंकि कैसा है कि एक तो पूरे दिन भर कोई खा के आते हैं, नहीं खा के आते हैं, लेट आते हैं, तो उसके चलते मैं घाय गड़बड़ी में खाता नहीं है, लंच नहीं करते और सीधा ऑफिस के लिए भागते हैं। तो उसमें आप लंच टाइम पे किसी को रोक के रखना, वो थोड़ा सा मेरे को गलत लगता है ऐसा। तो भाई 20 मिनट तक उन्होंने मीटिंग ली, और फिर बोलते हैं कि अभी 15-20 मिनट का आपको लंच ब्रेक मिल रहा है, फटाफट जाओ और जल्दी आओ। अभी आप सोचो 15-20 मिनट में कैसे कोई पॉसिबल है कि खा सकता है। चलो किसी को जल्दी जल्दी खाने की आदत है, वो तो चलो खा के आ भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा मैं तो भाई स्लो स्लो चबा चबा के खाता हूँ सारा खाना। क्योंकि वो कैसा है, स्लो चबा के खाने से जितना तुम स्मैश करोगे ना मुंह के अंदर खाना, और लार्वा बनता है ना, तो वो डाइजेस्टिंग करने में थोड़ा तुम्हें आसानी हो जाती है ऐसा है। तो उसके चलते मैं चबा चबा के स्लो स्लो खाता हूँ, तो मेरे जैसे वाले का तो वांदा ऐसा है। तो एक खाने का टाइम भी प्रॉपर खा नहीं पाते। उसके अलावा शाम को वापस घर जाने के टाइम पे मीटिंग ली भाई। एक तरह हमारे 10 से 7 का है भी, सेल्स में तो आपको पता ही है, आधा घंटा 1 घंटा स्ट्रेच करना पड़ता है। आधा घंटा स्ट्रेच करना पड़े समझ में आता है भाई, ये सीधा 1 से 2 घंटे स्ट्रेच करवा देता है। जैसे कि अभी 7 से 10 का मेरा टाइमिंग है,
तो ये 8 साढ़े 8 बजे तक बिठा के रखते हैं और लॉकआउट देते हैं। ऐसा क्या ही बोलूँ ऐसा। कभी कभार सोचता हूँ कि और थोड़ा कुछ अच्छा कर लेते तो, लेकिन ये एक सिंगल मेरी तो कहानी नहीं है। आप सभी जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो शायद मेरे जैसा ही कुछ ना कुछ फेस कर रहे होगे। कोई मुझसे अच्छा कर रहा होगा थोड़ा, कोई मुझसे बुरा कर रहा हो, लेकिन कहानी तो सबकी सेम ही होगी। देखो भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कॉर्पोरेट में सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कवर अप हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा तो सारी चीज़ें ट्रैक पे आएगी। लेकिन वो एक महीना अगर आती है ना तो दूसरे महीना या तीसरे महीने वो होता ही है। तो थोड़ा रिस्क ले लो भाई, क्योंकि कैसा है भाई कि अभी आप रिस्क लोगे या तो गिरोगे या तो तुम ऊपर जाओगे। अगर ऊपर गए तो अच्छी बात है, गिरोगे भी तो वैसे ही कभी भी याद रखना। अगर देखो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम गिरोगे, अगर हारोगे तो पहली बात तो देखो तुम्हें हारने का डर नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी हार चुके, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं जाने, अभी ये मेरा खाली हाथ है, राइट। तो अगर मैं कुछ कोशिश करूँगा तो या तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ आएगी, या तो ये चीज़ खाली का खाली हाथ रहने वाला है। ऐसा है, अगर मेरे हाथ में कुछ चीज़ होती और मैं उसको बढ़ा के कुछ करना चाहता, बढ़ती नहीं, और जो है वो भी चली जाती तो मेरे को दुख होता। पर ये तो पहले से ऑलरेडी खाली हाथ है, मैं मेहनत करके वो खाली बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है। तो कभी भी याद रखना, अगर तुम हारोगे तो उससे कुछ सीखोगे और वो गलती दोबारा नहीं करोगे, वो कोशिश। सेकेंडली, अगर तुम जीते तो भाई तो बची तो हो गया ना काम, जिस वजह से मेहनत करी वो सफल हो गई। तो ये वीडियो को यही तक रखते हैं। आज कुछ ऐसा मेरा दिन बीता था। अभी ये वीडियो एडिट करूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो मूवी देख रहा था वो संडे को, उसका सेकंड एपिसोड देखूं। और मूवी हो सके तो आज पूरी, मतलब सीरीज़ है तो पूरी तो नहीं होगी लेकिन जितना हो सके उतना देखूं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार देकर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और होपफुली आज सभी का अच्छा दिन बीता होगा। भाई ज़िंदगी को एक ही है, तो खुश होकर अपने तरीके से जियो। और कौन चार लोग और कौन चार बातें, अगर ये तुम सोचोगे तो तुम उनका क्यों काम करो, उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो, अपनी लाइफ जीने का। मिलते हैं कल।